मैथमेटिकल योगी चैनल की तरफ से आपको सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं एक बार संविधान से संबंधित अगली वीडियो के पार्ट नंबर 4 के साथ पुनः रविंद्र कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए अगली नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम संविधान की प्रस्तावना से संबंधित मैं आपके सामने कुछ प्रश्न लेके आया हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और उससे क्वेश्चन बनाएंगे जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। जरूरी नहीं कि परीक्षा में ये क्वेश्चन आए, लेकिन हमें अपने एक बेस के लिए बहुत जरूरी है ताकि संविधान को हम अच्छी प्रकार से समझ सकें। ये छोटा सा एक हमारी प्रस्तावना में, जो इंग्लिश में इसको प्रिम्बल्स बोलते हैं, पूरे संविधान का इसमें सार दिया हुआ है, जो बहुत ही ब्रीफली वर्णन किया गया है। इसको आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमारी प्रिम्बल्स में हम भारत के लोग, ऊपर से देखो, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, समानता जैसे कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये कुछ शब्द आपने दिए हैं, देखने में बहुत छोटी लग रही है। देखो, हम भारत के लोग यानी कि भारत के संपूर्ण लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जितने भी भारत के होल जो नागरिक हैं, जो आजाद हैं, वो समाजवादी समाजवादी एक जो कि विचारधारा है, जो समाज के हित में काम करना चाहती है, पंथ निरपेक्ष यानी कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतंत्रात्मक, जैसा कि आपने सुना होगा कि इब्राहिम लिंकन ने हमारी लोकतंत्र की परिभाषा में बताया हुआ था कि हमारी शासन व्यवस्था लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाई गई अपनी स्वतंत्र लोकतंत्रात्मक है। गणराज्य, गणराज्य का अर्थ होता है कि यहाँ जो बड़े पद हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यहाँ कोई पैतृक नहीं है, यहाँ वंशज नहीं है, यानी कि बनाने के लिए तथा उसके समस्त यानी कि वोल नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों सामाजिक समाज के पॉइंट ऑफ से, आर्थिक इकोनॉमिकल, राजनीतिक पॉलिटिकल साइड से, विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना यानी कि किसी भी धर्म को अपना कर पूजा करने की स्वतंत्रता है, समानता जैसे कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता होता है, भाईचारे की भावना, जो कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया ये शब्द है, के लिए दृढ़ संकल्प यानी कि एक मजबूत संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, यानी कि हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, 284 व्यक्तियों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए, को इस संविधान को अंगीकृत होता है, अडॉप्ट करना, अपना लेना, अधिनियमित होती है आधिकारिक रूप से और आत्म समर्पित यानी कि हम इसके प्रति सभी भारतवासी संप्रभु नागरिक इसके प्रति आत्म समर्पित करते हैं। अब आगे हम इसके क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। पहला क्वेश्चन है, देखो, हम भारत के लोग शब्दांश से क्या ध्वनित होता है। जैसे कि हम प्रस्तावना में पढ़ के आए हैं कि हम भारत के लोग भारत के लिए, तो हमारी प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो 2 बार प्रयोग हुआ है। शब्दांश से क्या ध्वनित होती है, इसमें नीचे ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो भारत का संविधान राष्ट्रपति की इच्छा का परिणाम है,
बी भारतीय संप्रभुता का अंतिम स्रोत भारत की जनता है। सी संविधान सभा को पूर्ण संप्रभुता प्राप्त थी। या डी भारत की संसद सर्वोच्च शक्ति है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि हम भारतीय संप्रभुता का अंतिम स्रोत भारत की जनता है। यानी कि हमारे इस लोकतांत्रिक देश में जनता अपने लिए सरकार बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है संप्रभु शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। ए भारत आंतरिक रूप से स्वतंत्र है परंतु विदेशी मामलों में ब्रिटिश क्राउन के अधीन है। बी भारत के ऊपर कोई बाहरी शक्ति नहीं है और वह अपने आंतरिक व बाहरी मामलों का संचालन करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। सी भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य होने के कारण अपनी संप्रभुता का त्याग कर चुका है। डी भारत एक डेमोनियन स्टेट है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, भारत के ऊपर कोई बाहरी शक्ति नहीं है और वह अपने आंतरिक व बाहरी मामलों का संचालन करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। ये बात बिल्कुल सही है जो कि हमने अपनी प्रस्तावना में से ये क्वेश्चन उठाया है। प्रश्न नंबर 3 देखो, प्रस्तावना में समाजवादी यानी कि जो सोशलिस्ट शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ए 44वां संशोधन निजी संपत्ति का पूर्ण उन्मूलन। बी 42वां संशोधन लोकतांत्रिक माध्यमों से असमानता को कम करना और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। सी 24वां संशोधन उद्योगों को पूर्ण राष्ट्रीयकरण करना। डी 86वां संशोधन मुफ्त शिक्षा देना। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी कि 42वां संवैधानिक संशोधन लोकतांत्रिक माध्यमों से असमानता को कम करना और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। 42वां संशोधन 1976 में हुआ और हमारी प्रस्तावना में भी एक बार संशोधन हुआ है। प्रश्न आ जाए कि अभी तक भारतीय प्रीम्बल्स में कितने संशोधन हुए हैं, तो एक। वो कब हुआ है, 1976 में। 1976 में कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ, 42वां। 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत कुछ नए शब्द जोड़े थे जो कि आगे प्रश्न में हम देखेंगे। अगला प्रश्न देखो, प्रस्तावना में वर्णित पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या तात्पर्य है। ए राज्य का अपना एक विशेष धर्म है। बी राज्य सभी धर्मों का विरोध करता है। सी राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, वह सभी धर्मों को समान संरक्षण और सम्मान देता है। डी केवल बहुसंख्यक समुदाय के धर्म को मान्यता प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर है सी। जैसे कि हमने प्रस्तावना की व्याख्या पढ़ी थी कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों को समान संरक्षण और समानता देता है और कोई भी धर्म अपनाकर या किसी भी धर्म को अपनाकर उसकी पूजा अर्चना या उपासना कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य क्यों कहा जाता है, यानी कि इसको रिपब्लिक क्यों कहा जाता है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ए यहाँ कानून का शासन है। बी भारत का राष्ट्रपति एक निर्वाचित अवधि के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, न कि वंशानुगत होता है। सी यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है। डी यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। तो इसका सही उत्तर है वो बी है भाई कि भारत का राष्ट्रपति एक निर्वाचित अवधि के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, न कि यह वंशानुगत होता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है और उनका सही क्रम क्या है। तो ए आर्थिक राजनीतिक धार्मिक। बी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। सी सामाजिक नैतिक मानसिक। डी राजनीतिक सांस्कृतिक धार्मिक। कई कबार कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि हमारी प्रस्तावना की ये 3 शब्द क्रम में लगाओ या वर्ग में लगाओ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई बी। पहले क्या आएगा, सामाजिक, फिर आर्थिक, फिर राजनीतिक। इसको याद करने के लिए हम क्या कर लेंगे, सा आ रा को याद कर लेंगे। सा आ रा यानी कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। अगला प्रश्न देखो, प्रस्तावना में नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो 5 प्रकार की प्रस्तावना है भाई। 5 प्रकार की प्रस्तावना में नागरिकों को 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जो कि ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर हो गया। 5 प्रकार की स्वतंत्रता वो कौन कौन सी है, विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 स्वतंत्रता दी गई है भाई। अगला देखो,
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना के संबंध में क्या निर्णय दिया? ए, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं। बी, प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते इसके मूल ढांचे को न बदला जाए। सी, प्रस्तावना में कभी भी संशोधन नहीं किया जा सकता। डी, संसद प्रस्तावना के मूल ढांचे को बदल सकती है। तो इसका सही उत्तर है बी, कि हमारी प्रस्तावना संविधान का एक अंग है। इसमें अनुच्छेद 368 जो ये अनुच्छेद 368 इसके तहत हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है और बशर्ते इसके मूल ढांचे को बदला जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 1963 के केस को बदला और केशवानंद भारती को के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने अपना न्याय सुनाया। अगला प्रश्न देखो। बेरबारी संघ मामले 1960 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पर क्या रख था या रूख था? ए, प्रस्तावना संविधान एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बी, प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय है। डी, प्रस्तावना मौलिक अधिकारों से ऊपर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, कि प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था इसमें। अगला प्रश्न देखो। प्रस्तावना में बंधुता बढ़ाने का क्या उद्देश्य है? ए, केवल देश की सीमाओं की रक्षा करना। बी, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। सी, राजनीतिक दलों के बीच मित्रता बढ़ाना। डी, आर्थिक समानता स्थापित करना। तो इसका सही है बी, कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न देखो। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए मूल संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द शामिल नहीं थे? जैसा कि मैंने पढ़ा कि ये 3 शब्द पहले हमारी प्रस्तावना में नहीं थे। 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत ये 3 शब्द जोड़े गए। वो इसमें नीचे दिए गए हैं। पहले एक बार इस ऑप्शन को समझ लेते हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, नंबर 4 गणराज्य। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंड, ये तीनों शब्द पहले हमारी प्रस्तावना यानी कि प्रिम्बल्स में नहीं थे। 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत ये 3 शब्द नए जोड़े गए हैं। हाँ, गणराज्य पहले था, ये तीनों शब्द पहले नहीं थे। अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से कितने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था? तो ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बी, के एम मुंशी। सी, जवाहरलाल नेहरू। डी, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी है यह। तो इसका सही आंसर है डी, बी, के एम मुंशी ने ऐसा कहा था कि संविधान की राजनीतिक कुंडली है हमारी प्रस्तावना। अगला प्रश्न देखो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य आधार क्या है? ए, नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्तावना। बी, ब्रिटिश सरकार का क्रिप्स मिशन। सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। डी, नेहरू रिपोर्ट 1928। तो इसका सही उत्तर है कि ए, नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव। अगला प्रश्न देखो। प्रस्तावना में जस्टिस का आदर्श किस देश के संविधान या क्रांति से प्रेरित है? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी संविधान। सी, रूसी क्रांति। डी, ऑस्ट्रेलियाई संविधान। तो न्याय जो शब्द है या जस्टिस जो शब्द है वो ऑप्शन सी यानी कि रूसी क्रांति 1917 से प्रेरित है भाई। अगला प्रश्न देखो। प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श कहां से लिए गए हैं? ए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। बी, फ्रांसीसी क्रांति 1789। सी, आयरलैंड का संविधान। डी, रूसी क्रांति। तो ये बंधुता, समता और स्वतंत्रता ये तीनों शब्द हैं, ये हमें फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए 1789 यानी कि फ्रांस की राज्य क्रांति के दौरान ये बंधुता और समानता ये शब्द लिए गए थे।
ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे मैथमेटिकल योगी को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपने व्यूज जरूर डालें। थैंक यू। इसी प्रस्तावना से संबंधित अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय।